आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि शक्तिमान की मूवी की क्या प्रोग्रेस है। हम बात करेंगे सोनी और भीषम इंटरनेशनल के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, साथ ही इसकी स्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ी बात करेंगे, कौन इसको प्ले कर सकता है उसके ऊपर कुछ बात करेंगे, और ये कब तक शूट होगी और उसके साथ ये कब तक रिलीज होगी उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले याद रखिए जो भी हम यहाँ पे बताएंगे वो 100% कन्फर्म नहीं है, तो आप ऐसा मान के चलिए ये सिर्फ लीक्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो जब से सोनी वालों ने इसका ट्रेलर अनाउंस किया है तभी से लोगों को लग रहा है अभी तक इस मूवी के ऊपर कुछ भी काम नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो ऑलरेडी इस मूवी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोनी और भीषम इंटरनेशनल के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अभी हाल ही में इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर श्री मुकेश खन्ना जी ने कुछ बताया है। उनके अनुसार एक इससे भी बड़ी कंपनी ने उनको पहले अप्रोच किया था कि वो शक्तिमान के ऊपर मूवी लेके आएंगे, लेकिन उनकी आपस में इतनी बनी नहीं। हो सकता है कुछ उनके बीच अंडरस्टैंडिंग थी दोनों की, वो मैच नहीं किए हो, इसलिए भीषम इंटरनेशनल ने उनको इस मूवी के राइट्स नहीं दिए थे। अगर उनकी माने तो वो इस मूवी को पहले भी बना सकते थे, लेकिन जो चीज़ उनको चाहिए थी वो कहीं ना कहीं कोई भी स्टूडियो उनको नहीं दे पा रहा था। और फिर सोनी देव मानुस बन के आया और उन्होंने उनकी सारी शर्तें मानी। तो आखिर वो शर्तें क्या थी उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो मुकेश खन्ना जी ने सोनी को सिर्फ 3 पिक्चर्स के लिए शक्तिमान के राइट्स दिए हैं। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने परमानेंट ही शक्तिमान के राइट्स सोनी को दे दिए हैं, तो ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता है। आपको पता होगा कि उन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि कैसे उन्होंने अल्ट्रा को अपने टीवी सीरियल के डिजिटल राइट्स दे दिए थे और वो आज तक उस चीज़ के लिए पछताते हैं और वो ये सेम गलती दोबारा से नहीं करने वाले। तो शक्तिमान के राइट्स जो सोनी के पास हैं वो 3 पिक्चर्स के लिए हैं। और अगली चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें और जो हाल ही में उनका इंटरव्यू हुआ है उस बात से अगर हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो उन्होंने एग्रीमेंट में ये भी लिखा है कि शक्तिमान की जो बेसिक पर्सनैलिटी है उसको वो चेंज नहीं करेंगे। अब बेसिक में कौन से आते हैं, तो बेसिक में वही राइट्स आते हैं कि शक्तिमान कैसा है, वो क्या करता है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो शक्तिमान ने जो 7 आदर्श दिए हैं उससे रिलेटेड ही ये कैरेक्टर रहेगा। तो इन शॉर्ट शक्तिमान की जो बेसिक पर्सनैलिटी है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और अगर हम तीसरी शर्त का अंदाज़ा लगाएं तो वो भी बिल्कुल साफ है कि भीषम इंटरनेशनल बीच में रह के खुद इस चीज़ को देखेगा कि उसके कैरेक्टर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो रही है और उसके अप्रूवल के बाद ही आप चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसीलिए ट्रेलर में हमें भीषम इंटरनेशनल का नाम भी साथ में देखने को मिलता है। हालांकि मुकेश खन्ना जी बार बार कहते हैं कि इसके बारे में मेरे से कुछ भी ज़्यादा सवाल ना पूछो, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमने इसका अंदाजा तो लगा ही लिया है। अभी मजा आएगा ना। तो देखिए एग्रीमेंट की बात तो हो गई, अब हम बात करते हैं इसकी स्क्रिप्ट को लेके कि क्या इसकी स्क्रिप्ट रेडी है, नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो हाल ही में हुए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बीच में एक थोड़ा सा हमें हिंट देने की कोशिश की थी कि ये सारी स्टोरी को लेके जितनी भी बातें हैं ये अंदर अंदर ही चल रही हैं, या हम ये भी कह सकते हैं हो गई हैं, क्योंकि उनकी माने तो ये डील काफ़ी पहले की हुई है और अंदर ही अंदर इसके ऊपर काम चल रहा है। और हो सकता है कि शक्तिमान की स्क्रिप्ट रेडी हो, क्योंकि अगर आप शक्तिमान के जो एनिमेटेड टीजर आया था उसमें आप देखेंगे कि शक्तिमान का जो सूट था उसको एक नए तरीके से उन्होंने डिज़ाइन करके हमारे सामने पेश किया था, जो कि ऑफकोर्स फाइनल तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक फाइनल जैसा ही है। और वो फाइनल इसीलिए हो पाया है क्योंकि उस पर डिस्कशन हो चुका है, जो ये बात प्रूव करती है कि उन्होंने इस मूवी को लेकर बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा पहले से ही प्लान्स रेडी कर लिए हैं और उसमें से एक स्क्रिप्ट भी हो सकती है। और अगर ये एक्टर को कास्ट कर रहे हैं तो यानी कि स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें हिंट दे रही हैं कि स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जैसी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर ली हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके एक्टर के बारे में कि आखिर कौन इसका रोल कर सकता है। तो सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है कि रणवीर सिंह इसके रोल में दिख सकते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि 2018 में कॉमिक कॉन वालों ने एक मैसेज किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि रणवीर सिंह ने 3 मूवी साइन की है एज ए शक्तिमान कैरेक्टर में। तो ये भी हो सकता है कि रणवीर सिंह ही इसके रोल में दिखें। लेकिन रुको, ये ट्वीट किया था 2018 को 1 अप्रैल को। जी हाँ, 1 अप्रैल को ये ट्वीट किया गया था। तो आप इस ट्वीट को उतना ही मान सकते हैं जितने एक बच्चे अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं। और अगर आपने हमारे ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन इसका रोल नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं। लेकिन फिर भी अभी तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसके रोल में किसको कास्ट किया जाएगा। लेकिन इतना कन्फर्म है कि कोई इंडिया का ही एक्टर होगा, ना कि कोई बॉलीवुड का, क्योंकि उन्होंने इंडिया लिखा है तो ओवरऑल पूरी इंडिया में से कोई भी रोल के लिए आ सकता है। अब लास्ट में बात करें शूटिंग, तो देखिए शूटिंग का तो इसका अभी कोई भी अता पता नहीं है, क्योंकि एक्टर कास्ट होगा तभी तो शूटिंग के लिए आगे प्रोग्राम चलेगा। अब अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं आई है कि शूटिंग के बारे में इनका क्या प्लान है, लेकिन जैसे ही एक्टर को फाइनल कर लेंगे हमारी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि ये मूवी को बनने का अभी बहुत टाइम है तो 2025 से पहले तो ये आएगी ही नहीं। हो सकता है 2024 के दिसंबर में जाके हमें मिले, या फिर ज़्यादा चांसेस इसी के है कि 2025 में हमें
फर्स्ट या सेकंड हाफ में देखने को मिल जाएगी। हाँ, अगर चीजें सभी नॉर्मल काम करती रही तो ये तो वीडियो थी आपको शक्तिमान की प्रोग्रेस के बारे में बताने के लिए कि अभी क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। इसके अलावा और भी शक्तिमान से जुड़ी हुई न्यूज है आपके पास तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शक्तिमान से और बाकी सुपर हीरो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो आप हमें कमेंट करके पूछिए। ये वीडियो कैसे लगी उसको हमें बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।